नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते 2.0 में। जैसा कि आपने इसके पहले धनुष भंग की व्याख्या देखा है, अब आप जो है वन पथ पर, तुलसीदास जी का वन पथ पर इसके व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर धये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुख गए मधुराधर वै फिर बूझती है चलनो अब कैतिक पण कुटी करी हो कित ऐतिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वै। ये हो गया। पुरते निकसी रघुवीर वधु यानी कि नगर से श्री राम जी की पत्नी अर्थात सीता जी जैसे ही निकली, धैर्य धीर दये यानी कि धैर्यता के साथ, मग में डग गए रास्ते में 2 कदम आगे बढ़ी तो झलकी भरी भाल कनी यानी कि झलक गई उनके माथे पर जल की बूंदें। झलकी मतलब झलक गई, भाल मतलब ललाट पर, कनी मतलब जो कण है, किसका कण? जल का कण, यानी कि उनके माथे पर जल की बूंदें जो है झलक गई। पुट सूख गए मधुराधर वे, उनके होठ जो है सूख गए। मधुर होठ, मधुराधर मतलब मधुर होठ जो है उनके सूख गए। फिर बूझती हमें, फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, अभी कितना और चलना है। पर्ण कुटी करिहूँ कितवें, पर्ण कुटी आप कहाँ बनाएंगे, करिहूँ कितवें कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय की लखी आतुरता पिय की यानी कि पत्नी का मतलब पत्नी की आतुरता को देखकर, व्याकुलता को देखकर, प्रिय प्रिय की मतलब प्रियतम की, आँखियाँ मतलब आँखें, अति चारु जली, अति चारु चली जल चुए यानी कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जल जल को गए हैं लखन लरिका परिखों पिय छाह घरी के हवे ठाड़े यानी कि हाँ, जल को गए हैं लखन लरिका यानी कि जल को लेने, पानी को लेने लक्ष्मण जी गए हैं। परिखों पिय, प्रतीक्षा कर लीजिए, छाह घड़ी के एक घड़ी के लिए हवे ठाड़े, खड़े होकर, यानी कि जल को लेने के लिए यानी जल को पानी लेने गए लक्ष्मण जी गए हैं तो कुछ समय के लिए जो है, एक क्षण के लिए हम खड़े होकर इंतजार कर लें। पूछी पसेयु बयार करूं, पसीना जो है पोंछ दूंगी और पाए पखड़ियों, और जो है आपके जो पैर में धूल मिट्टी वगैरह लगी है उसको मैं साफ कर दूंगी। भूभरी ठाड़े जो भभरा गए हैं यानी कि रेत में चलने के कारण जो आपके पैर में धूल लगी है या जो भाभर हो गए हैं आपके पैर। भाभर होने का मतलब जो भौला जाना बोला जाता है भोजपुरी में, कि पैर जो है बालू में पड़ने के नाते भौला गया है, उसी को भूभर कहा गया है। ये हो गया। यानी कि पोछी पसेयु बयार करें, पसीना पोंछ दूंगी और आपके पाँव को जो है मैं पखार दूंगी यानी कि साफ कर दूंगी। और भूभर ठाड़े, जो भूभर आपके जो पैर भूभर हो गए हैं उसको। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी यानी कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर जी प्रियाश्रम जानी यानी कि पत्नी की का जो परिश्रम को देखकर यानी कि उनके थकावट को देखकर जान के बैठ विलंब लह कंटक ठाड़े, वो जान गए कि पत्नी जो है बहुत थक गई हैं, अब जो है बैठ विलंब, कुछ समय तक बैठकर लव कंटक काढ़े। कंटक मतलब होता है कांटे को, काढ़े मतलब निकाला है, यानी कि पत्नी जो है थक गई है। इस स्थिति को जानकर श्री राम जी जो है उनके पैर से कांटे निकालते हैं। जानकी नाह के नेह लख्यो, जानकी अर्थात सीता जी, नाह का मतलब होता है नाथ, यानी कि जो श्री राम जी के बारे में कहा गया है। जानकी नाह के नेह लख्यो यानी कि जानकी जी ने अपने प्रियतम के प्रेम को देखती हैं। पुलको तनि बार बिलोचन बाढ़े, और उनका जो है शरीर पुलकित हो गया। बार बिलोचन बाढ़े, बार मतलब जल जो है, बिलोचन मतलब नेत्र से, बाढ़े मतलब निकल आए। यानी कि जो है जानकी जी श्री राम के प्रेम को देखी तो उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र से
आंसू निकल आए। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर ही वो है। अब यहाँ जो है वहाँ से जब आगे कुछ दूर निकलते हैं तो जैसे कुछ गांव से एक गांव से राम लक्ष्मण और सीता जी निकलती हैं तो क्या देखते हैं कि गांव की कुछ नारियां हैं, उनके बारे में कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? रानी में जानी अजानी महा, रानी में जान गई हूँ, महापवि यानी मैं जो कैकेयी हैं, कैकेयी के बारे में जान गई हूँ, महापवि पाहन हूँ तो कठोर ही यो है। यानी कि उनका हृदय जो है ब्रज की भांति कठोर है, उनका हृदय वज्र की भांति जो है बहुत कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, राजा भी अपने काज और अकाज को नहीं जाने। कह्यो तिय को जिन कान कियो है, उन्होंने कहो मतलब कहा, ती का मतलब पत्नी को, पत्नी का कहा हुआ जी कान कियो, यानी कि राजा को भी जरा सा भी काज और अकाज का ज्ञान नहीं है। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने ऐसा काम कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये तो ऐसी इन लोगों की मूर्ति है, मन को भाने वाली मूर्ति है कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इनसे बिछड़कर इनके चाहने वाले लोग कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी, ये सखी तो आखिन में बसाने योग्य हैं, रखबे योग्य यानी कि बसाने योग्य हैं। इन्हें के मिके वनवास दियो हैं, किस लिए जो है इनको जो है वनवास दिया गया है। ये आपका जो कवितावली से लिया गया है। पूरा छंद जो है सवैया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है और श्रृंगार रस भी है। तो ये फिर आगे हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। शीश जटा और बाहों विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। यानी कि शीश जटा, शीश पे जटा और बाहों विशाल, हृदय यानी कि वक्ष स्थल और बाहें विशाल हैं। बिलोचन लाल, लाल लाल नेत्रें, तिरछी सी भौहें। तून सरासन बाण धरे, तुरिण सरासन मतलब धनुष, बाण धरे मतलब रखे हैं, यानी कि तुरण धनुष और बाण रखे हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन मार्ग में, यानी कि वन मार्ग में वे इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए, यानी कि बार बार उनको देखने पर सुभाए चिते त्यों हमारो मन में, उनके प्रति हमारे मन में भी जो है प्रेम उमड़ रहा है। पूछत ग्राम बधू सियसो, पूछत ग्राम बधू सियसो मतलब पूछती हैं ग्राम बधुएं, ग्राम की बधुएं सियसी, यानी सीता से गांव की जो नारियां हैं पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, वो जो सांवरे से हैं वो आपके क्या लगते हैं। रावरे का मतलब आपके या तुम्हारे, कि हे सखी जो सांवरे से हैं वो रावरे को क्या लगते हैं। सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, यानी कि सुन सुंदर बैन, सुंदर बात को सुनकर, सुधा रस साने यानी कि सुधा रस से सने हुए बाणी को सुनकर, सयानी है जानकी जानी भली, यानी कि जानकी जी बहुत ही, सीता जी बहुत ही चालाक हैं, वो उनके मन की बात जो है जान गई। तिरछी करी नैन दैन सन, तिरछी करी नैन दैन सैन तिन्हें समुझाई, यानी कि नजरों को तिरछा करते हुए, नैनों को तिरछा करते हुए वो समझा दी और मुस्कुराते हुए चल दी, यानी कि नजरों से इशारा करते हुए वो बता दें कि हमारे कौन क्या लगते हैं, ऐसा कहते हुए जो है मुस्कुराते हुए चल दी। तुलसी ती अवसर सोहे सबे, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं इस अवसर पर अवलोकत लोचन लाहु लहे, यानी कि इस अवसर को देखकर जो है वहाँ की जो नारियां हैं अर्थात जो सखियां हैं उनको जो है इस स्त्री का सुख प्राप्त हो रहा है।
अनुराग तड़ाग में भानु उदय, यानी कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने से विकसी मनु मंजिल कुंज कली, मानो जो है प्रेम रूपी कलियां जो है खिल गई हों। ये रहा, ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। चलिए तब तक की नमस्कार, जय हिंद।